हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जो आपको पोस्ट किए थे। और ये न्यूमेरिकल्स क्या हैं? ये फॉर्मूला बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं जो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, यूज़ होते हैं। और इन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, वो बोर्ड लेवल का है, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो सॉल्यूशन के टॉपिक्स को आगे समझने की दृष्टि से, और दूसरा ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है हमारे बोर्ड्स में आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको थोड़ा क्वेश्चन सही से समझना है और उसको फिट करना है किसमें, फॉर्मूले में। आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा और इसमें पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको पहले ही एक्सप्लेन हो चुके हैं और क्वेश्चंस भी आपको मिल गए होंगे। तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चंस खुद ट्राई किए होंगे और पहले वाले टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इनको समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी इसके सॉल्यूशन को। और अगर आपने सिंसियरली प्रयास किया भी होगा तो भी क्या है, ये सॉल्व हो गए होंगे। और चेक उनको आप क्या है, यहाँ से कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 12 ग्राम्स ऑफ वाटर, 180 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड 92 ग्राम्स ऑफ एथिल एल्कोहल। क्वेश्चन ये है कि आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन में तीन चीज़ें हैं, तीन कंपोनेंट्स का वो मिक्सचर है। किस किस का? वाटर का, एसिटिक एसिड का और एथिल एल्कोहल का, मतलब एथेनॉल का। वाटर इसमें इतने ग्राम्स दिया है, एसिटिक एसिड इतने और एथेनॉल इतना। तो इसमें हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन, ना कि मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन जब निकालना है तो देखिए अभी हमको क्या दिया है, हमको दिया है मास ऑफ वाटर, हमको क्या दिया है, हमको दिया है मास ऑफ एसिटिक एसिड, और क्या दिया है, मास ऑफ एथेनॉल। इनका वजन दिया है, मास दिया है, और मोल फ्रैक्शन पूछा है इसका। तो वाटर का मास है हमारा 12 ग्राम्स, एसिटिक एसिड का दे रखा है 180 ग्राम्स एंड एथेनॉल का दे रखा है आपको 92 ग्राम्स। और निकालना क्या है हमको, मोल फ्रैक्शन। देखो मैं बार बार कहता हूँ न्यूमेरिकल्स के संबंध में, अगर आपको चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इवन टू मैथ हो, कोई भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो उसमें क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लो, कूल माइंड बिल्कुल। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया कि किसकी वैल्यूज़ दी हैं, किसकी निकालनी है, क्या उसकी लैंग्वेज है, तो वो लिंक होता है हमारा जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। अब इसमें क्या है, हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है? वाटर का निकालना है। तो फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, सीधी डेफिनेशन में, कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो भी, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हमारा ये था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोई भी कंपोनेंट, मान लीजिए वाटर जैसे ए है, डिवाइडेड ऑफ टोटल नंबर ऑफ, यही तो हमारा फॉर्मूला था। अब हमें क्या है, यहाँ वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाटर के मोल्स लिख, ऊपर क्या जाएंगे, वाटर के मोल्स, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमको दिया क्या हुआ है, मास में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि ये जो मास दिया हुआ है इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर लें। और जब हमको मास दिया हो, इस मोल W दिया हो और उसे मोल्स में कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या है, बार बार फार्मूला बताया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो N=W/m'। जहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तुरंत आपके दिमाग में ये फॉर्मूला जाना चाहिए। उसके मास को डिवाइड कर दो उसके मोलिकुलर मास से। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए वाटर के, तो 12 ग्राम को, जो इसका मास दिया है, इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो। इसके मोल्स चाहिए तो इसके मोलिकुलर मास से इसके मास को डिवाइड कर दो, एथेनॉल के इसके। ठीक है, तो अब क्या है, हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए वाटर ऑफ नंबर ऑफ, हमें जो है वाटर के मोल्स चाहिए, वाटर के मोल्स मान लीजिए हमने N है। ठीक है, तो जब वाटर के मोल्स निकालने हैं, ये किसके लिए, फॉर वाटर, फॉर वाटर हमने अपनी तरफ से मान लिया कि वाटर के मोल्स
जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं Na है। Na जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर्स हैं। तो जब इसके मोल्स निकालने हैं तो इसके मास से डिवाइड करो, मास कितना दिया है 12 ग्राम। और वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18। भाई H2O है, H का क्या होता है 1, 2 + 16 = 18। कितना हो जाएगा 6 2 6 3 2/3। तो वाटर के कितने मोल्स निकल के आ गए 2/3। इसी तरीके से एसिटिक एसिड के मोल्स, एसिटिक एसिड के मोल्स हमने मान लिए Nb हैं। मास कितना दिया है एसिटिक एसिड का 180। डिवाइड किससे कर देंगे, मोलिकुलर मास से। मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास के लिए हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का CH3COOH। जब हम इसमें कार्बन की वैल्यू रखेंगे, हाइड्रोजन की वैल्यू रखेंगे, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 133 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 × 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा 12 3 15 27 29 30 और ये कितना है हमारा 32 एंड 33 किया जाएगा 60। एसिटिक एसिड का जो मोलिकुलर मास आएगा वो आएगा हमारा 60 से इसको डिवाइड कर दो। तो एसिटिक एसिड के कितने मोल्स आ गए 3 आ गए। अब क्या बचा हमारा एथेनॉल। एथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स मान लिए जी हमने कितने हैं Nc हैं। तो एथेनॉल का मास कितना दिया है 92 और इसको डिवाइड कर देंगे किससे हम मोलिकुलर मास से। मोलिकुलर मास कितना होता है 46, तो कितना हो जाएगा 2। तो एथेनॉल के मोल हो गए 2, एसिटिक एसिड के कितने हो गए 3 और वाटर के हो गए 2/3। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे भाई 2/3 वाटर के थे, 3 एसिटिक एसिड के थे और 2 एथेनॉल के थे। कितने हो जाएंगे 2/3 + 5 15 2 कितने हो जाएंगे 17/5। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हमारे 17/5। और निकालना क्या है हमको मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है वाटर का। क्या है फॉर्मूला, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आए हमारे 2/3। तो 2/3 को डिवाइड कर देंगे किससे हम 2/3 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स = 2/3 यहाँ आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और ये 70। ठीक है 3 से 3 2/17 और इसका क्या है हमारा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.11 समथिंग 7 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। बात क्लियर हुई। तो सीधा हमको क्या करना है, सीधा वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाटर के मोल्स को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैं समझता हूँ इसमें कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 10 grams ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 gram ऑफ वाटर। सुक्रोज की सोल्यूट की आपको मास परसेंटेज निकालनी है कब, जब 10 ग्राम सुक्रोज आपने 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व की। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास 100 ग्राम वाटर था और इसमें आपने मिलाई 10 ग्राम सुक्रोज चीनी। 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम सुक्रोज मिलाई तो इसकी मास परसेंटेज कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट के लिए आपको क्या फार्मूला बताया था, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट या इसमें सुक्रोज कर सकते हैं। क्या बताया था भाई, सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ सोल्यूट रखना है। मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारा, सुक्रोज का मास कितना है 10 ग्राम्स। ये तो फार्मूला आपको बताया था, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोलवेंट कितना है यहाँ
वाटर, सोलवेंट जो है वो वाटर है और वो कितना है 100 ग्राम, और सोल्यूट कितना है 10 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास टोटल कितना हो जाएगा 100 + 10, और परसेंटेज निकालना है तो 100। ठीक, क्या हो जाएगा 10 बाई कितने ग्राम्स था ये 15 ग्राम्स था, कितना 10 ग्राम्स था, सही है। तो ये हो गया 110 × 100। ठीक है, अब इसको क्या है कैलकुलेशन करके जो भी आएगा हमारा 1000/110 जो भी आएगा इसको 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। तो सीधा क्या है सोल्यूट के मास को डिवाइड कर दिया पूरे टोटल सॉल्यूशन के मास से और इनटू 100, और हमारा क्या है ये आंसर आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ द सोल्यूट इन फॉलोइंग सॉल्यूशंस। सोल्यूट का मास निकालना है और ये दे रखा है आपको, ठीक है, दोनों बिल्कुल एक से हैं, ये एक मैं आपको करके दिखा दूंगा, एक आपको करना है, बिल्कुल सेम है। ठीक, क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन हमारा ये है, आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन ये है 250 cm3, इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन ऑफ 2MHNO3, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें सोल्यूट का जो मास है उसको निकालना है। तो पहले तो आप इसका मतलब समझ लो, देखो ये जो cm3 है ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है cm3, यूनिट से आप पहचान कर सकते हो। तो 250 क्या है इसका cm3, या इसको हम यहाँ ml लिख सकते हैं, 250 ml इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, cm3 मतलब ml। एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस में क्या है डेंसिटी लगभग 1 ml 1 cm3 के बराबर होता है, तो cm3 को हम ml लिख सकते हैं। 2m, m क्या है इसकी मोलेरिटी, तो मोलेरिटी कितनी दे रखी है अभी हमको, मोलेरिटी दे रखी है 2 मोल L इनवर्स। ये चीज़ें क्वेश्चन में से निकल रही हैं, अभी हमने सॉल्यूशन शुरू नहीं किया, इसलिए मैं जोर दे के कहता हूँ कि क्वेश्चन को जितने अच्छे से समझोगे आंसर में उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है हमको VmL, मोलेरिटी की वैल्यू दे रखी है और HNO3 है। इससे एक चीज़ और निकल सकती है, इसका मोलिकुलर मास जिसको हम m' से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, HNO3 है तो HNO3 का कितना होगा 1 + 14 15 और 48, तो इसका जो मोलिकुलर मास आएगा वो आएगा हमारा 63 ग्राम, मोलिकुलर मास 63 ग्राम हो जाएगा। तो m' हो गया, मोलेरिटी हो गई, वॉल्यूम हो गया। पूछा क्या है सोल्यूट का मास पूछा है, इसको पूछा है। अब किससे रिलेटेड है, मोलेरिटी से रिलेटेड है, और मोलेरिटी का फॉर्मूला आपको क्या बताया था भाई, मोलेरिटी का फॉर्मूला आपको बताया था N/VL, ये ध्यान रखना है बस, N/VL बताया था। अब मोलेरिटी आपको दे रखी है, ठीक, और n बराबर क्या होता है, n बराबर हम जानते हैं W/m' होता है इंटू VL। अब मोलेरिटी आपको दे रखी है जिसकी वैल्यू है 2, W आपको निकालना है, W क्या है हमको निकालना है मास ऑफ सोल्यूट, m' हमको दे रखा है, VL हम क्या है इससे निकाल सकते हैं, तो आसानी से हमारे W की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा भाई, मोलेरिटी इज इक्वल टू W/m' इंटू VL। मोलेरिटी इसको थोड़ा इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू मोलेरिटी इंटू m' इंटू VL। मोलेरिटी हमको 2 दे रखी है, m' कितना है मोलिकुलर मास 63 है, ठीक, और VL क्या है हमको VmL में दे रखा है 250 ml, 250 ml को जब VL में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 250/1000, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 250/1000। ठीक है, इसको क्या है हम डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 2 63/2
और 63/2 का मतलब है 31.5 ग्राम। तो W बराबर क्या हो गया, 31.5 ग्राम्स हो गया। ठीक, फिर दोबारा बता रहा हूँ, हमको ये सॉल्यूशन दिया है, इसमें सोल्यूट का मास निकालना है, W की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल w की। क्या क्या दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है और इसका मोलिकुलर मास दे रखा है। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है, मोलरिटी का जो फार्मूला बताया था N/VL, N इजिकल टू होता है W/M डैश, और हमको क्या है बाकी सब वैल्यूज़ दे रखी है, W की वैल्यू हमारी निकल आएगी। ठीक है, सेम आपको क्या है बिल्कुल अगर सीखना है समझना है तो जैसे ये है ऐसे इसको करना है, सेम है बिल्कुल। वॉल्यूम आपका क्या है इतना दे रखा है, मोलरिटी इतनी दे रखी हुई है, बस क्या है मोलिकुलर मास बदल जाएगा ना, HCl का जो भी मोलिकुलर मास होगा उसकी वैल्यू रखोगे और आपका क्या है मोलरिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 15 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इज डिजोल्व्ड इन वाटर। 15 ग्राम H2SO4 आपने मिलाया किसमें, वाटर में, एंड 100 ग्राम्स एक्वस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। 100 ग्राम आपको क्या है एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। कैलकुलेट दी मोलेलिटी, मोलेलिटी नहीं मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारा ये है कि वाटर में आपने 15 ग्राम H2SO4 मिलाया, ठीक है, तो आपको जो सॉल्यूशन मिला उसका कितना मास है, 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 100 ग्राम, सोल्यूट का मास 15 ग्राम है। ठीक है, ये आपको क्या है दे रखा है। अब पूछ कर रहा है मोलेलिटी, पूछ रहा है मोलेलिटी पूछ रहा है, और मोलेलिटी के फार्मूले में आपको क्या बताया था, इसकी वैल्यू होती है N/W/Kg। सब चीज़ें फॉर्मूले से निकल जाएंगी। आपको तो दो काम इतने करने हैं, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो फॉर्मूले बताए हैं उसमें किसकी वैल्यू क्या है उसको समझना है। दोनों को जब कम्बिनेशन करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या है आंसर आपका निकलता चला जाएगा। मोलेलिटी का फार्मूला क्या आपको क्या बताया था, N/W/Kg। मोलेलिटी हमको निकालनी है। अब N हम जानते हैं क्या होता है, W/M डैश, और ये W/Kg। अब W क्या है यहाँ, ये ध्यान रखना है, फॉर्मूले में देखोगे आप W यहाँ मास ऑफ सोलवेंट है ना कि सॉल्यूशन। फॉर्मूले में आपको सब चीज़ें क्या है बिल्कुल मेंशन की गई हैं। तो हमको अब W क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, हमारे पास है 15 ग्राम है। ठीक है, M डैश H2SO4 से हम क्या है M डैश निकाल सकते हैं। H2SO4 से M डैश कैसे निकालेंगे, H का हो जाएगा 2, 1 × 2, सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, 4 एटम्स हैं तो 64, तो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 34, 4 2 6, 6 2 8, ये बैठ जाएगा 98। ठीक है, तो M डैश हमारा हो गया, W हो गया W/Kg। W/Kg कैसे निकलेगा, अभी W/Kg ऐसे निकलेगा कि सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम और सोल्यूट का दे रखा है कितना 15 ग्राम, और सोलवेंट का निकालना है। तो सोलवेंट का मान लीजिए हमने क्या है x ग्राम मान लिया, तो x इजिकल टू 100 - 15 इजिकल टू 85 ग्राम्स आ गया। 85 ग्राम्स आ गया, लेकिन किलोग्राम्स में करना है तो 85/1000। ठीक, तो मोलेलिटी क्या है, W की जगह आप क्या रखोगे 15 रखोगे, M डैश की जगह 98 रखोगे और W कैपिटल जो है 85 रखोगे, और आंसर हमारा इस तरीके से निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन आप स्वयं कर दीजिए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर इन ppm इफ 1 लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन्स इतने ग्राम्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज दिस। समझ रहे हैं आप, ppm में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकालनी है, कब, जबकि सी वाटर का 1 लीटर जो है इतने ऑक्सीजन रखता है। क्वेश्चन समझ लो पहले, सी वाटर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है हमारा, सी वाटर है
और इसकी जो डेंसिटी दे रखी है वो डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.03 ग्राम CM माइनस क्यू, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर। जो क्वांटिटी है उसकी वो क्या है 1 लीटर। डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मास निकाल सकते हैं नहीं। वॉल्यूम 1 लीटर का मतलब क्या है, जब ग्राम CM में है तो इसको हम क्या है 1000 ml करेंगे, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1.03 की जब इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1003 ग्राम्स आ जाएगा। भाई डेंसिटी दे रखी है 1 लीटर दे रखा है, तो मास आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि मास इज इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये तो हो गया हमारा किसका सी वाटर का मास हो गया। ठीक है, अब क्या है इसमें पूछा है हमारा ppm में वैल्यू, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ppm वाला। ठीक है, तो ppm वाले फॉर्मूले में ये सॉरी जो 1030 आएगा, जब इससे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1030 अब आप यहाँ समझिए, हमको ppm में पूछी है वैल्यू, तो तुरंत आपके ध्यान आना चाहिए क्या फार्मूला। ppm में के फार्मूले में आपको ये बताया था कि इसमें जो कंपोनेंट का पार्ट होता है, पार्ट मास में भी हो सकता है वॉल्यूम में, जिस भी यूनिट में हो वो यहाँ आएगा, फॉर्मूला देख लेना आप, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल है ऑक्सीजन की डिसॉल्व वैल्यू दे रखी है जो भी आपकी ग्राम्स, उसको हम पूरे जो सी वाटर है उससे डिवाइड कर देंगे इंटू 10 की पावर 6। अब कितनी दे रखी है इसमें ऑक्सीजन की डिसॉल्व वैल्यू 5.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स, और सी वाटर का जो मास आया वो कितना आया हमारा 1030 ग्राम्स, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 की पावर 6 से, पर मिलियन, मिलियन मतलब 1 के आगे 60 मतलब 10 की पावर 6। तो ये क्या है हमारी ppm में वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको सोल्व करके निकालेंगे। तो सीधा फार्मूला बेस्ड हमारा क्या है ये हो जाएगा। अब ये जो हमने आज पढ़ा है इसको सिस्टमेटिकली कैसे करना है उसको आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा परसेंटेज वाला ये है, देखिए ये आपको मिल जाएगा। देखिए फ़ायदा तभी है जब आप खुद से करेंगे, सॉल्यूशन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, वीडियोस में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। जो आपको समझाया है खुद उसको करना, और बाद में क्या है नोटबुक में आपके होने चाहिए सिस्टमेटिकली। ठीक है, इस तरीके से होने चाहिए, आपको सैम्पल बना के दिया जा रहा है, आगे से आपको खुद करनी है। क्वेश्चन सेकंड था हमारा, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 10 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट का मास है 100 ग्राम, सोल्यूट का कितना है 10 ग्राम्स है, सॉल्यूशन का क्या हो गया हमारा 10 ग्राम्स हो गया, 110 ग्राम्स हो गया। तो मास परसेंटेज निकालनी है तो सीधा क्या करेंगे सोल्यूट के मास को डिवाइडेड कर देंगे सॉल्यूशन के मास से, तो हमारा क्या निकल जाएगा मास परसेंटेज निकल जाएगा। इसके बाद हमने क्वेश्चन देखा था, इसकी मोलरिटी दे रखी है, ये सॉल्यूशन है, इसमें मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो 250 cm³ 2mHNO3 सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, मोलरिटी इसकी 2 दे रखी है, मोलिकुलर मास इसका 63 आया है। ठीक है, वॉल्यूम इसका 250 ml दे रखा है, लेकिन मोलरिटी निकालने के लिए हमको लीटर में चाहिए, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। मोलरिटी का फार्मूला N/VL होता है, N की जगह W/m' कर देंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे, तो W की वैल्यू हो जाएगी हमारी 31.5 ग्राम्स। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसकी निकालनी है और उसका आंसर आपको नोटबुक में स्वयं लिखना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 15 grams of H2SO4 is dissolved in water and 100 grams aqueous solution is obtained. Calculate the molality of the solution। ये मोलैलिटी से रिलेटेड है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपको कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास निकाल देंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए आएगा 85 ग्राम्स, लेकिन मोलैलिटी के सॉल्यूशन में हमको किलोग्राम्स में चाहिए,
इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम्स दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स इसके कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वहाँ मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया था, यहाँ पहले क्या है नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। वहाँ क्या था, फॉर्मूला पहले बना लिया था, उसमें वैल्यू रखी थी। यहाँ क्या था, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, आंसर आपका वही आएगा जो वहाँ आया था। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, मेन चीज़ आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर। सी वाटर में ऑक्सीजन की क्या है, पीपीएम में वैल्यू निकालनी है। पीपीएम का फॉर्मूला हम जानते हैं, ऊपर जो भी कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आएगी और नीचे टोटल मास आएगा, इनटू किससे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो भी इसका है सोल्यूट कर इसी को क्या है कैलकुलेशन करके आंसर आएगा, वही हमारा क्या है पीपीएम में आंसर होगा। ठीक है, तो इस कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान दो तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, 8th 9th स्टैंडर्ड का मैथ है। ठीक है, तो इनको क्या आपका अच्छे से करना है, क्योंकि बोर्ड में क्या है ये सॉलिड नंबर्स में 2 3 4 5 तक नंबर्स तक क्या है क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बात यह है कि आगे क्या है इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्या है न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी क्या है कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, बाकी क्या है नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।